हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 का अभ्यास का चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी होगा। और प्लस आपको स्कूल से जो भी क्लास टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं, इस होमवर्क को आपको एक्सरसाइज का होमवर्क सॉल्व करने के लिए स्कूल से ज़्यादातर स्कूल में चैप्टर चलता है तो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, आपको प्रश्न का उत्तर भी मिल जा रहा है और उसको मैं समझा भी दे रहा हूँ अच्छे से, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अभ्यास जो है, क्वेश्चन नंबर 1, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति में अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण लिखो। सबसे पहले उत्तर है धक्का यानी बल लगाना। ठीक है, धक्के के कारण गति अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण, यानी जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या प्रभाव होता है उसका उदाहरण देना है। हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार, जैसे हॉकी का खिलाड़ी होता है वह गेंद पर प्रहार करता है जिससे गेंद अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति यानी दूसरी स्थिति तक पहुंचती है। किसी बच्चे का टायर चलाते हुए उस टायर की गति को बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी का प्रहार, यानी पहला नंबर है हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर जितना तेज प्रहार करेगा उतना तेज गेंद भागेगा, और किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी का प्रहार, यानी कोई बच्चा टायर चला रहा है, उस टायर की गति को अगर वह बढ़ाना चाहता है तो जितना तेज लकड़ी मारेगा उतना तेज टायर की गति बढ़ेगी। अब खिंचाव के कारण गति अवस्था में परिवर्तन, खींचना है तो कुएं से रस्सी को ऊपर की ओर खींचना, यानी जैसे कुएं से हम पानी निकालते हैं तो पानी भर गया तो रस्सी को खींचेंगे, जितना तेज खींचेंगे उतना तेज बाल्टी ऊपर आएगा। फिर धनुर्धर का तीर चलाना, यानी धनुर्धर तीर को जितना, मतलब तीर का जो धागा है, धनुष का जो धागा है, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा तीर आगे जाएगा। फिर नेक्स्ट, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा। तो रबड़ बैंड का खींचना, रबड़ बैंड को खींचोगे तो रबड़ छोटा से बड़ा हो जाएगा तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाओगे, तो रबड़ की गेंद को जब दोनों हाथों से दबाओगे तो रबड़ का गेंद दबेगा जिससे उसके आकार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला नंबर है कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को पड़ता है, तो रस्सी को हमें खींचना पड़ता है। कुएं में से पानी निकालना तो हमें रस्सी को खींचना पड़ेगा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हम उसको पड़ता है, यानी हमें उस पर धक्का लगाना पड़ता है, यानी सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उस पर धक्का लगाना पड़ता है। किसी चुंबक के द्वारा उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को अपनी तरफ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा, मतलब चिपकाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, यानी एक धनुर्धर है, धनुर्धारी, वह लक्ष्य का निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है। वह तीर को छोड़ता है जिससे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे पहला नंबर है पेशीय संपर्क, असंपर्क, पेशीय, दूसरा नंबर संपर्क, तीसरा नंबर असंपर्क, चौथा नंबर गुरुत्व, फिर घर्षण, फिर आकृति, फिर आकर्षण। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है जिससे उसमें परिवर्तन होता है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए जब धनुर्धर उस पर बल लगाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है, पेशी बल, मतलब हाथ से लग रहा है तो पेशी बल है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है, तो तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी बल संपर्क बल का उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तब इस पर लगने वाले बल तथा वायु के कारण होते हैं, तो गुरुत्व और घर्षण। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व बल है और वायु के कारण होता है तो कौन सा, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे हमें विद्यार्थी मित्रों बताना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले है क, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो इसमें देखो आंसर क्या है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला जो कारक है उसमें मांसपेशियां हैं, यानी कौन सा बल लगेगा, पेशीय बल लगेगा, तथा नींबू पर यह बल लगेगा। बल का प्रभाव नींबू की आकृति में परिवर्तन से
नींबू का रस निकलता है। दूसरा नंबर है दंत मंजन ट्यूब से पेस्ट को क्या करना, बाहर निकालना। तो इसमें क्या है कि दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। वह बल भी मांसपेशियों के द्वारा लगता है, अर्थात वह पेशी बल है, राइट ना। और ये पेशी बल ट्यूब पर लगता है, जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन होता है और पेस्ट बाहर निकलता है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट है कि दीवार पर लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटकाए भार। तो इसमें यह है कि दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी से दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार है, वह एक असंपर्क बल है। अर्थात यहाँ पर कैसा है कि कोई संपर्क नहीं हो रहा है, जिस पर लग रहा है वह हुक है, यानी बल के प्रभाव से कमानी खींच जाती है। यानी हुक लगा होता है और हुक में कोई चीज जब टांगो हो तो हुक की थोड़ी कमानी खींच जाती है, राइट ना, लेकिन उस पर कोई संपर्क बल नहीं, असंपर्क बल है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को क्या करना, पार करना। तो ये क्या है, यहाँ धावक दौड़ता है, गति करता है, जिसके कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। दौड़ने से शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उस गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है, इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछालकर छड़ को प्राप्त करता है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट है इसमें एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण उस पर लगने वाला पेशी बल जो संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर संपर्क हो रहा है, लोहे के टुकड़े जो है फैल जाएगा जब उस पर हथौड़ा लगेगा, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा है एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया है। यह देखा गया है कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण बल के लिए उत्तरदायित्व बल का नाम बताओ। एक फुलाए हुए गुब्बारी संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से अगर उसको रगड़ते हो, यानी इसमें कपड़े में आवेश उत्पन्न होता है। एक गुब्बारे को फुलाओ, उसको कपड़े से रगड़ो और दीवार पर यदि दबाया जाएगा तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, राइट ना, स्थिर वैद्युत बल, और यह असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, आप अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बल का नाम बताओ। विचार विमर्श कीजिए, बाल्टी पर लगने वाला बल द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। यदि हम अपने हाथ में पानी से भरे एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बल का नाम है गुरुत्व बल और तनाव बल। बाल्टी पर लगने वाले बल के द्वारा इसकी गति अवस्था में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल बल शून्य होता है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट है किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर उसको प्रक्षेपित किया गया है। प्रमोचन मंच को छोड़ने के बाद तुरंत रॉकेट पर लगने वाले बल के नाम बताओ, दो बल के नाम। जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के द्वारा उसको प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के बाद तुरंत रॉकेट पर दो बल लगता है। पहला नंबर है वायुमंडल द्वारा घर्षण बल लगता है, दूसरा नंबर है गुरुत्व बल। किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई आती है। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर पे पानी चढ़ने का कारण क्या है, पानी का दाब, उसके बाद पानी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति, वायुमंडलीय दाब। तो आंसर में आएगा वायुमंडलीय दाब, राइट ना। जब नोजल को पानी में रखकर उस पे बल्ब इसके बल्ब को दबाते हैं तो वायु के बुलबुले दिखाई देते हैं। ये दाब के कारण होता है, और कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 8 से पूरा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मिलने वाले हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको 1 by 1 प्राप्त हो। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।